नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में अब सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। केजरीवाल को सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है और वे तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी असम पहुंचकर कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और असम के लोगों को 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुवाहाटी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स का उद्घाटन किया और असम में 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की। उन्होंने IIT गुवाहाटी में असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी रखी और मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की, जिसका लाभ लगभग 1 करोड़ लोग उठा सकेंगे। असम के दौरे पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पिछले 9 वर्षों में पूर्वोत्तर में संचार के बुनियादी ढांचे में सुधार पर काफी चर्चा हुई है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे में भी आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। विपक्ष और पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन दिनों हम एक नई बीमारी देख रहे हैं। जब भी मैं पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की बात करता हूं, तो कुछ लोगों को बड़ी बेचैनी होती है। उनकी शिकायत है कि उन्होंने भी दशकों तक देश पर शासन किया है, लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं मिलता। श्रेय की भूख और जनता पर शासन करने की मानसिकता ने देश पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाला है। जिन लोगों ने पहले शासन किया था, वे पूर्वोत्तर को दूर की जगह मानते थे और अलगाव की भावना पैदा करते थे। हम जनता के लिए निस्वार्थ सेवा और समर्पण की भावना से काम करते हैं। दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनगई थी, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सब्सिडी को जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है और दिल्ली के लगभग 46 लाख लोग बिजली सब्सिडी का फायदा उठाते रहेंगे। इससे पहले दिल्ली की आप सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री आतिशी ने ऐलान किया था कि लोगों को मिलने वाली बिजली पर सब्सिडी की अवधि आज से खत्म हो रही है और इसे 1 साल तक बढ़ाने के लिए अब तक उपराज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हम 46 लाख लोगों को जो सब्सिडी देते हैं वह आज से बंद हो जाएगी। सोमवार से लोगों को बिना सब्सिडी के बढ़े हुए बिल मिलेंगे। इस मामले पर LG के कार्यालय की ओर से कहा गया था कि ऊर्जा मंत्री को सलाह दी जाती है कि LG के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार झूठे आरोपों से बचें। उन्हें झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाटक करने की क्या जरूरत है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी द्वारा की जा रही आबकारी नीति मामले में जांच पर गंभीर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर बरसते हुए कहा कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो केजरीवाल, मनीष और सत्येंद्र को जहर की पुड़िया दे दो। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए संजय सिंह ने कहा कि ईडी की जांच कैसे एक झूठ का पुलिंदा है, इसका सच आज फिर सामने रख रहा हूँ। बीजेपी जो मनीष सिसोदिया को लेकर बार बार बोलती है कि 14 फोन सिम नष्ट कर दिए, वो इसके बाद हाथ जोड़कर माफी जरूर मांगे। ईडी ने इस पर जो रिपोर्ट दाखिल की है वो सभी फोन अभी भी जिंदा हैं, कोई नष्ट नहीं किया गया है। इनमें से 5 फोन खुद ईडी ने जब्त किए हुए हैं। सिसोदिया के घर में उनका परिवार, उनके कर्मचारी काम करते हैं। इन सभी का नंबर उठाया और बोला गया कि फोन नष्ट कर दिए गए। इन सबके IMEI नंबर बता रहे हैं कि ये फोन अभी भी ईडी के पास हैं। सिंह ने आगे बताया कि ये ईडी की जांच के झूठ का पुलिंदा है। ये लोग अब सबूत ही मिटाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वालों को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो जहर की पुड़िया बनाकर सभी को बांट दो। केजरीवाल, मनीष और सत्येंद्र जैन सभी को ये जहर की पुड़िया दे दो, सब खत्म कर दो। कोर्ट में झूठ बोला जा रहा है। परिवार के लोगों का नंबर बता के ये बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया द्वारा फोन नष्ट कर दिए गए। अब बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष जोड़ो मुहिम में जुटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर 2024 में विपक्षी एकता के मसले समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान विपक्षी एकता, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी और रणनीति को लेकर उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच बातचीत होने की संभावना है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने से पहले राहुल गांधी ने कल गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान शरद पवार ने तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों को साथ लाने पर जोर दिया था। इस बैठक के बाद खड़गे, पवार और राहुल तीनों नेताओं ने कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट करने की जरूरत है और सभी लोग इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं। बता दें, यह बैठक खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर हुई थी।
वहीं इससे पहले बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी से मुलाकात की थी। भारत फ्रांस कारोबारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पेरिस पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते में भारत किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों की पूरी तरह से रक्षा करेगा। उन्होंने बताया कि इटली और फ्रांस में बैठकों के दौरान भारत ने दोनों क्षेत्रों में भिन्न आर्थिक परिस्थितियों और प्रति व्यक्ति आय पर जोर दिया है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और बढ़ावा देने के तरीके खोजने और इस विषय में निजी क्षेत्र तथा नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए आधिकारिक दौरे पर पहुंचे पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोपीय संघ के व्यवसायों को भारत जिस प्रकार के कारोबारी अवसर दे सकता है वह दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। इसे ध्यान में रखते हुए हम FTA करेंगे। हम किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा करेंगे। हमने UAE तथा ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौतों में भी ऐसा ही किया है। उन्होंने इसके साथ ही आगे कहा कि अमेरिका की आईफोन विनिर्माता कंपनी एप्पल भारत में अपने परिचालन का लगातार विस्तार कर रही है और भारत सरकार उसके कारोबार को समर्थन देने के लिए कंपनी के संपर्क में बनी हुई है। अंबेडकर जयंती के मौके पर आज पहली बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव, RLD चीफ जयंत चौधरी और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद एक साथ एक मंच पर नजर आए। तीनों नेता एक साथ इस मौके पर अंबेडकर के जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू पहुंचे। अब ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनाव में यूपी में बीजेपी को हराने के लिए तीनों साथ आ सकते हैं। 2022 के चुनाव में एक साथ आए अखिलेश और जयंत चौधरी के साथ अब चंद्रशेखर आजाद के आने से माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी और बसपा दोनों को कड़ी चुनौती मिल सकती है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने उदयपुर कथा के बहाने सचिन पायलट पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि अधर्मी को कभी राजयोग नहीं मिलता है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। डूंगरपुर जिले के मयाला गांव में आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा के बुलावे पर उत्तम स्वामी महाराज की भागवत कथा कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने मंच साझा करते हुए यह बात कही। राज्य के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट का नाम लिए बिना वसुंधरा राजे ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें चिंता नहीं उनकी, जिन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। विकट परिस्थितियों में चट्टान की तरह डटे रहो, कहीं अपने पराये हो सकते हैं। गौरतलब है कि सचिन पायलट इन दिनों वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने जयपुर में एक दिन का अनशन भी किया था। उनकी मांग है कि गहलोत सरकार वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच कराए। बुधवार 12 अप्रैल को भाजपा ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें कई मौजूदा विधायकों के टिकट कैंसिल किए गए थे। अब इसी बात को लेकर कर्नाटक बीजेपी में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। टिकट कैंसिल किए जाने के कुछ घंटों बाद हावेरी के विधायक नेहरू ओलेकर ने CM बसवराज बोम्मई पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का पर्दाफाश करेंगे। बता दें कि हाल ही में अपने बेटे को सरकारी धन देने के आरोप में नेहरू ओलेकर को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। ओलेकर ने कहा कि बोम्मई के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान और उससे पहले भी भ्रष्टाचार के कई उदाहरण हैं, उनमें कई कमियां थीं। हम आने वाले दिनों में इसका पर्दाफाश करेंगे। हम जांच के लिए दबाव बनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बोम्मई ने उन्हें टिकट से वंचित करने के लिए साल 2018 में पैरवी की थी। वहीं इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए CM बोम्मई ने कहा कि ओलेकर ये आरोप दस्तावेजों के साथ लगाने चाहिए। एक बार इसकी जांच हो जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। आज IPL में कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने हैं। पिछले 3 में से 2 मुकाबले जीतकर कोलकाता की टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। वहीं हैदराबाद 3 में से सिर्फ 1 मुकाबला जीतकर 9वें स्थान पर है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।